हो कर दिला हो गया। हम्म। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार जुड़ेंगे और टाइम एंड वर्क एक नया चैप्टर आज हम शुरुआत करने वाले हैं। बहुत ही आराम से और बहुत ही डीप में हम लोगों ने 3 चैप्टर्स अपने कंप्लीट किए हैं। पहला चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सेकंड चैप्टर अपना पार्टनरशिप, और थर्ड चैप्टर अपना मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, 3 चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं। अब ये फोर्थ चैप्टर की तरफ हम मूव कर चुके हैं, जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। चैप्टर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो बड़ा ही आसान चैप्टर है। बहुत, मैं कह रहा हूं, एक सिंगल कॉन्सेप्ट है। बस आपको एक चीज आनी चाहिए, एलसीएम निकालना। अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो हो सकता है कि शायद आपको इस चैप्टर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ी सी, क्योंकि आपसे बहुत लंबे चौड़ी संख्याओं का एलसीएम नहीं निकलवाएगा। छोटी छोटी संख्याओं का, मतलब जिनका आप एलसीएम निकाल सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है आपको एलसीएम की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये चैप्टर आपके लिए, मैं कह रहा हूं, फोकट का है, बोनस का चैप्टर है, इतना आसान है। नंबर ऑफ वैरायटीज सवालों की थोड़ी सी ज्यादा है इसमें, लेकिन हार्ड एक भी ऐसा नहीं है सवाल जो आपको लगे कि यार ये टफ है। प्रोसेस लंबा हो सकता है करने का, कैलकुलेटिव नहीं है होते हैं सवाल, बहुत कम सवाल कैलकुलेटिव होते हैं। तो सब लोग ठीक ठाक है? चलिए भाई, बाकी लोग जुड़िए, तब तक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं फिर कि क्या हमारा कॉन्सेप्ट होता है। और ओके, ठीक है, ओके, चलो भाई। चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से। क्या होता है कॉन्सेप्ट? सपोज मैं आपसे कहूं कि आप एक दिन में, या फिर मैं आपसे कहूं कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। कोई व्यक्ति ए है, वो किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। और एक दूसरा व्यक्ति है बी, वो उस काम को कितने दिन में कर सकता है? वो भी 10 दिन में कर सकता है। वो भी काम 10 दिन में कर सकता है। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर दोनों मिल जाएं, अगर दोनों मिल जाएं तो काम कितने दिन में हो जाएगा? भाई कोई काम होगा, कुछ भी XYZ, कुछ भी काम हो सकता है। मेरा आपसे सवाल है कि कोई काम एक दिन में 10 दिन में कर सकता है एक व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति भी 10 दिन में कर सकता है। अगर वो दोनों मिल जाएं उस काम को करने में, तो काम को होने में क्या 20 दिन लगेंगे? बात सही है ना भाई? 10 दिन और 10 दिन, पूरे काम को होने में भी। अब पढ़ाई पे फोकस कर लो, कमी जो ठीक लग रही है? हाँ ठीक है, ओके, गुड इवनिंग। चलो, मैंने कहा एक 10 दिन में, दूसरा भी 10 दिन में, दोनों मिल जाएं तो 20 दिन। ऐसा ही है? सही कह रहा हूं मैं? नहीं भाई, जब दोनों काम करेंगे तो दिन तो घटेंगे, जुड़ेंगे थोड़ी। भाई ये भी 10 दिन में, ये भी 10 दिन में, दोनों काम करने लग जाए तो 20 दिन कैसे हो जाएगा? समय तो कम होगा। कितना समय होगा वो हमें थोड़ा सा डिसाइड करना होता है। यहां पर आकर थोड़ी सी कॉन्सेप्ट की बात आती है कि अब क्या करें, कि ये 10 दिन में कर सकता है, ये भी 10 दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो इस तरह के सवालों में सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए वो काम है कितना। सबसे पहला सवाल है कि वो काम है कितना जिसे ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है। भाई वो काम है कितना, ये वो आपसे पूछ रहे हैं। ये हमारे दिमाग में सबसे पहले सवाल आना चाहिए। और इस सवाल का आंसर है, इन दोनों का एलसीएम मान के चलते हैं हम। जो ये कर रहा है जितने दिन में काम, जितने दिन में ये कर रहा है पूरा काम, दोनों का एलसीएम, दोनों का एलसीएम, किस किस का एलसीएम? 10 का और 10 का, यही कितना हो जाएगा? 10 ही हो जाएगा। और ये मान के चलेंगे हम कुल कार्य, कुल कार्य, ये मान के चलते हैं हम कि कुल कार्य क्या है? कुल कार्य है 10 यूनिट, 10 और 10 का एलसीएम। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है एफिशिएंसी का, क्षमता का। क्षमता क्या होती है?
मुझे एक बात बताओ, दिन में कितनी रोटी खा लेते हो? सच सच बताना, झूठ मत बोलना। मैं एक एवरेज मान के चलता हूं कि आप दिन में ना 20 रोटी खा लेते हो। भाई 8 सुबह की, 8 शाम की और 4 रात की। 8 सुबह की, 8 दोपहर की और 4 रात की, क्योंकि रात को आप डाइटिंग पे रहते हो। तो 20 रोटी आप दिन में खा लेते हो, मैं मान के चलता हूं। तो एक दिन में आपने कितनी रोटी खाई? 20। अगले भी दिन आप कितनी रोटी खाएंगे? 20। उससे भी अगले दिन कितनी खाएंगे? 20। तो हर दिन आप कितनी रोटी खा रहे हैं? 20 रोटी। तो एक दिन में किया गया काम आपकी क्षमता है, आपकी एफिशिएंसी है, अगर बात मैं दिनों की कर रहा हूं। अगर मैं ये कहूं आपसे कि आप एक घंटे में, आप एक घंटे में 4 झूठ बोलते हो। सुनना मेरी बात, आप एक घंटे में 4 झूठ बोलते हो। अगले घंटे में 4 झूठ बोलोगे, उससे अगले घंटे में 4 झूठ बोलोगे, फिर उससे अगले घंटे में 4 झूठ बोलोगे। यानी कि एक घंटे का काम कितना है आपका? 4 झूठ बोलने का। तो आपकी क्षमता कितनी है एक घंटे की? 4 झूठ। कितनी है? 4 झूठ। तो सबसे पहले बात आती है एफिशिएंसी की। तो एफिशिएंसी यानी कि क्षमता, एफिशिएंसी यानी कि क्षमता। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताऊं तो एक निश्चित समय में किया गया कार्य, एक या पर यूनिट समय में, प्रति इकाई समय में आप कह सकते हैं, प्रति इकाई समय में किया गया कार्य, किया गया कार्य क्या होती है? क्षमता। इंग्लिश में लिखें तो वर्क डन, वर्क डन पर यूनिट ऑफ टाइम, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है? एफिशिएंसी। अगर बात दिनों की कर रहा है तो एक दिन में किया गया काम क्षमता होती है। अगर बात घंटे में कर रहा है सवाल में कि 10 घंटे 20 घंटे, तो एक घंटे में किया गया काम। अगर बात मिनटों की कर रहा है तो एक मिनट में किया गया काम। सेकंड में कर रहा है तो एक सेकंड में किया गया काम ही क्या होती है? एफिशिएंसी। तभी मैंने लिखा प्रति इकाई। अब वो इकाई कुछ भी हो सकती है, सवाल के ऊपर डिपेंड करता है। ये चीज तो क्लियर है कि प्रति इकाई में किया गया काम ही एफिशिएंसी होती है। अब यहां आप मुझे बताओ कि भाई एक व्यक्ति 10 दिन में काम कर सकता है और टोटल काम कितना है? 10 यूनिट। अगर मैं पूछूं एक दिन में कितना काम किया उसने, भाई 10 दिन में अगर 10 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में इसने कितना किया होगा? टोटल काम और बटे ये कर देंगे हम, तो इसकी क्षमता आ जाएगी 1 यूनिट। एक दिन में करेगा 1 यूनिट। ऐसे ही इस पे आ जाओ, ये वाला भाई भी 10 दिन में 10 यूनिट काम कर रहा है, एक दिन में कितना करेगा? ये है, और इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। ये वाला भाई भी एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा। तो अगर मैं बात करूं इनकी एफिशिएंसी की, क्षमता की, तो भाई इसकी क्षमता कितनी है? 1 यूनिट। क्षमता का मतलब एक दिन में कितना काम करता है? 1 यूनिट। ये वाला भाई एक दिन में कितना काम करता है? 1 यूनिट। अगर मैं कहूं दोनों मिल जाएं, अगर दोनों मिल जाएं तो दोनों की क्षमता कितनी है? बच्चे दोनों की मिलाकर एफिशिएंसी कितनी है? एफिशिएंसी का मतलब है एक दिन का काम। तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 2 यूनिट। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 2 यूनिट। अब सवाल ने कहा दोनों मिल जाएं तो काम कितने दिन में हो जाएगा? तो भैया काम तो मेरे पास 10 यूनिट है और दोनों की क्षमता कितनी है? 2। क्षमता से डिवाइड कर देंगे, आप कहेंगे सर 5 दिन में हो जाएगा। कितने दिन में? 5 दिन में। एक और सवाल से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ये तो एग्जाम्पल था, एक और एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति है, वो किसी काम को करता है 8 दिन में, दूसरा व्यक्ति है किसी काम को करता है 16 दिन में, और तीसरा व्यक्ति है किसी काम को करता है 12 दिन में। सवाल है तीनों अगर मिल जाएं, सवाल है तीनों अगर मिल जाएं तो काम कितने दिन में हो जाएगा? भाई ये अपनी जगह अगर अकेला काम करे तो 8 दिन में, ये दिन है, 8 दिन में पूरे काम को निपटा देगा।
8 दिन में पूरे काम को, 8 दिन में पूरे काम को निपटा देगा। अगर ये अकेला लगे तो ये 16 दिन में पूरा निपटा देगा। अगर ये वाला अकेला लगे ये 12 दिन में पूरे काम को निपटा देगा। मैंने कहा चलो अलग अलग तो ठीक है, अगर ये तीनों ही उस काम पे लग जाएं, जिस काम को ये अलग अलग निपटा रहे हैं ना, तीनों लग जाएं उस काम को करने में, तो काम कितने समय में हो जाएगा? बता दो, काम कितने समय में हो जाएगा? तो आप क्या कहेंगे? सर ये 8, 16 और 12 का एलसीएम। मैंने आपसे कहा कि टाइम एंड वर्क चैप्टर में आपको एलसीएम का ज्ञान होना जरूरी है, बेसिक ज्ञान। तो 8, 16 और 12 का एलसीएम, तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 16। 16 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो, और 16 के पहाड़े में तब तक पढ़ते रहो जब तक 12 और 8 ना आ जाए, या 12 और 8 का मल्टीपल ना आ जाए। जैसे 16 दूनी 32 होता है, अब 16 दूनी 32 है, 8 के पहाड़े में भी 32 आता है, लेकिन 12 के पहाड़े में 32 नहीं आता है। तो सबसे बड़ी वाली संख्या को ही पकड़ना है। 16 तिया 48 होता है, 48 8 के पहाड़े में भी आता है और 12 के पहाड़े में भी आता है। 12 चौके 48, 48 एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा एलसीएम। अब ये तो हो गया बच्चे कुल कार्य। क्या हो गया? कुल कार्य, टोटल वर्क। अगला काम क्या है मेरा? अगला काम है इनकी एफिशिएंसी निकालने का, इनकी क्षमता निकालने का। तो आप कहेंगे कि सर अगर ए भाई साहब 8 दिन में 48 काम करते हैं, टोटल काम निकाल लिया मैंने, 48 यूनिट है, ऐसा मैंने एलसीएम से निकाला। मैं कह रहा हूं ए भाई साहब 8 दिन में 48 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना कर देंगे? 48 और बटे 8। सर एक दिन में 6 यूनिट कर देंगे, तो इनकी जो क्षमता है वो हो जाएगी 6। जब भी आपके दिमाग में कोई वर्ड आए ना, क्षमता, एफिशिएंसी, तो समझ जाना वो एक दिन की बात कर रहा है। अगर समय दिन में दिया है तो, अगर घंटे में दिया है तो 1 घंटे में कितना काम कर रहा है वो उनकी एफिशिएंसी है। अगर मैं बी की एफिशिएंसी आपसे पूछूं, ये तो ए की हो गई बच्चे। ऐसे ही अगर मैं बी की पूछूं तो बी भाई साहब अगर 16 दिन में 48 काम करते हैं, 16 दिन में 48 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना कर देंगे? 48 बटे 16। एक दिन में कर देंगे 3 यूनिट काम, तो बी की क्षमता हो गई 3। ऐसे ही अगर मैं सी की क्षमता पूछूं तो आप कहेंगे कि सर सी जो है 12 दिन में 48 काम करता है। कौन? सी। तो एक दिन में कितना कर देगा? एक दिन में कर देगा सर 48 बटे 12, एक दिन में कर देगा 4 यूनिट काम। तो सी की क्षमता हो गई 4। इतना तो आपको हर सवाल में करना है। एफिशिएंसी, क्षमता और टोटल वर्क, कुल कार्य, हर सवाल में आपने निकालना है। अब सवाल ने कहा अगर तीनों मिल जाएं। अब मैं इसी सवाल में ना, इसी सवाल में हर वो सवाल पूछूंगा आपसे जो आपके आने वाले चैप्टर में आपसे अलग अलग सवाल में पूछा जाएगा। हर वो सवाल, ये रफ कर दूं ना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ये रफ कर दूं मैं। वो तो आप यहां भी कर सकते थे, 48 बटे 8, 48 बटे 16, 48 बटे 12। अब मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछता हूं आपसे, जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे, जल्दी जल्दी। मेरा पहला सवाल है तीनों मिलकर कितने दिन में काम कर देंगे? तीनों मिलकर, तीनों मिलकर कितने दिन में काम कर देंगे? मैं हर वो पॉसिबिलिटी का सवाल इसी सवाल से आपको करा दूंगा जो आने वाले चैप्टर में आपसे पूछा जाएगा। हर वैरायटी इसी में ही देखेंगे हम। पहला काम क्या किया? इनकी क्षमता निकाल दी, एक एक दिन का काम। फिर मैंने टोटल, सबसे पहले टोटल काम, फिर इनकी एफिशिएंसी। अब मेरा पहला सवाल है कि अगर तीनों भाई मिल जाएं, ए, बी और सी, तो कितने दिन में काम कर देंगे? तो अगर तीनों मिलेंगे तो तीनों की क्षमता कितनी है? भाई तीनों की क्षमता है 6 + 3 और +4। सर तीनों की क्षमता हो गई 13। ये तीनों की एफिशिएंसी है। टोटल काम है 48 और इन तीनों की क्षमता से डिवाइड कर देंगे सर, 48 बटे 13 दिन में कर देंगे। 48 बटे 13 दिन में, सिंपल है। मेरा दूसरा सवाल, तैयार हो जाओ, पेन को ऐसे कर लो, तैयार हो जाओ। मेरा दूसरा सवाल है, मेरा दूसरा सवाल है कि ए और बी मिलकर कितने दिन में कर देंगे?
ए और बी मिलकर, सी को मैं नहीं बात कर रहा हूं अभी, ए और बी मिलकर कितने दिन में कर देंगे? जल्दी से बता दो। ये सवाल है जो आपके अभी आने वाले चैप्टर में लैंग्वेज की फॉर्म में आपसे पूछे जाएंगे। पहला पूछेगा तीनों मिलकर, आपने कर दिया। अब मैं कह रहा हूं ए और बी मिलकर कितने दिन में कर देंगे? इस सवाल का आंसर क्या होगा भाई? जिसकी बात करेगा ना एफिशिएंसी, उसी की ले लेनी है। जैसे उसने कहा ए और बी, तो भाई ए और बी की क्षमता ले लो। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 6 और 3 कितनी है? 9। तो टोटल काम है 48 और 9 से डिवाइड कर देंगे। 3 तिया 9 और 16 तिया 48। कितने दिन में कर देंगे सर? 16/3 दिन में। कितने दिन में? 16/3 दिन में। 3 दिन में। ओके, मेरा तीसरा सवाल आपसे है, मेरा तीसरा सवाल है आपसे कि तीसरा सवाल है कि ए और बी ने 3 दिन काम किया, 3 दिन काम किया, तो कुल कार्य का कितना हिस्सा शेष बचा? ये सवाल है। ए और बी ने 3 दिन काम किया तो कुल कार्य का कितना हिस्सा शेष बचा? ये सवाल है। अब थोड़ा सा आपको यहां पर सोचना है, मैं सवाल के माध्यम से ही कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं आपको। भाई सवाल में अब तक पूरे काम को करवा रहा था, लेकिन अब वो कह रहा है ए और बी ने मिलकर 3 दिन काम किया है। सबसे पहले ए और बी का 1 दिन का काम बता दो कितना है। बच्चे अगर मैं ए और बी का 1 दिन का काम पूछूंगा तो जहां भी 1 दिन की बात आए समझ जाना वो उनकी क्षमता की बात कर रहा है। अगर मैं कहूं ए और बी ने 1 दिन में कितना काम किया तो उनकी क्षमता को जोड़ना है आपने, उनकी एफिशिएंसी को जोड़ना है। तो ए और बी ने 1 दिन में कितना कर दिया? 6 + 3 9 यूनिट। 1 दिन में कितना कर दिया? 9। कितने दिन तक काम कराना है? उसने कहा ए और बी ने 3 दिन काम किया है। भाई 1 दिन में कितना कर सकते हैं? 9। तो 3 दिन में कितना कर देंगे? जल्दी से बता दो। 3 दिन में कर देंगे सर 9 × 3, यानी कि 27 यूनिट काम उन्होंने कर दिया। 27 यूनिट काम कर दिया। अब सवाल ने पूछा है ए और बी ने 3 दिन तक काम किया और कुल काम का कितना हिस्सा बच गया। तो 27 यूनिट तो हो चुका है। अगर मैं कहूं शेष कार्य कितना बचा है तो आप कहेंगे 48 - 27 कितना है? 21 यूनिट काम शेष बचा है। 21 यूनिट काम शेष बचा। लेकिन उसने पूछा कुल कार्य का हिस्सा, कुल कार्य का हिस्सा पूछा है। तो कुल कार्य कितना है? भाई कुल कार्य 48 है तो 48 से डिवाइड कर देंगे। 3 × 7 = 21 और 3 से जाएगा 16 बार, तो 7/16 हिस्सा बचा कुल कार्य का। यूनिट में तो 21 बचा है और अगर मैं कहूं हिस्से में तो 21 बटे टोटल वर्क, 7/16 हिस्सा बचा है कुल कार्य का। तो इस टाइप से वैरायटी के सवाल पूछे जाएंगे। तो क्या आपने यहां से सीखा? सबसे पहला काम कि हमें एलसीएम लेकर टोटल काम निकालना है, हमें एलसीएम लेकर टोटल काम निकालना है। फिर हमें क्षमता निकालनी है, फिर हमें क्या करना है? एफिशिएंसी निकालनी है। और वो क्षमता कितनी आएगी? वो आएगी टोटल काम बटे 8 6, टोटल काम 48/16 3, 48/12 4। एफिशिएंसी से क्या समझते हैं सर? एफिशिएंसी का मतलब होता है प्रति इकाई समय में किया गया काम, पर यूनिट टाइम में वर्क डन। यानी कि अगर बात सवाल में कर रहा है दिनों की तो 1 दिन में किया गया काम, अगर बात कर रहा है घंटे की
तो 1 घंटे में किया गया काम। बात कर रहा है मिनट की, तो 1 मिनट में किया गया काम। क्या होता है? उनकी क्षमता। इतना ही कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया, रिवाइज करा दिया। अब आप लोग तैयार हैं अपने सवाल पर चलने के लिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा। अभी बेसिक सवाल कराऊंगा आज आपको, बिल्कुल बेसिक सवाल कराऊंगा। कल से थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे और कल से हम अच्छे अच्छे सवालों को भी प्रैक्टिस करेंगे। आज बेसिक में भी कितना अच्छा बन सकता है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। सर मिश्रण पढ़ के सीजीएल में हो जाएगा तब तो सब सीजीएल निकाल लेंगे, बहुत से टाइप मिश्रण के नहीं, एक सिंगल टाइप मिश्रण का नहीं छोड़ा बच्चे मैंने। एक सिंगल, आपको लग रहा होगा वो जो तरबूज वरबूज वाले सवाल हैं, वो सवाल मैं परसेंटेज चैप्टर में कराऊंगा। मिश्रण का एक सिंगल टाइप नहीं छोड़ा है। पिछले 7 साल के सीजीएल का पेपर उठाओ और देख लो। अब आप कोई सी भी बुक उठा लो, भाई दुनिया में 70 बुक है, आप वो बुक उठा लो जो एसएससी सीजीएल से रिलेवेंट ही नहीं है, उसमें से कोई टाइप उठाकर ला दो, सर जी ये टाइप नहीं कराया आपने, तो वो बात निरर्थक है। पिछला मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, पिछले 7 से 8 साल का एसएससी का एनालिसिस करा के वहां से कॉन्सेप्ट उठा रहा हूं, 8 साल का। हालांकि लोग 3 साल का ही आपसे कहते हैं कि 3 साल 4 साल का पढ़ लो, मैं 8 साल का पूरा 2016 2015 से लेकर आगे तक हर चैप्टर वाइज में एनालिसिस कर रहा हूं कि क्या क्या लेवल के सवाल पूछे गए हैं, कौन कौन सा टाइप पूछा गया है और क्या क्या इसमें थोड़ा सा एडवांस हो सकता है। हर चीज को पूरा एनालाइसिस करके मैं आपको पढ़ा रहा हूं। मैं बेकार की बुक को फॉलो नहीं करता हूं जो एसएससी के मतलब की ही नहीं है। आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो सीजीएल पे फोकस रखो। मैं समझ रहा हूं आप किस बुक की बात करो जिसमें 70 तरीके के बुक सवाल आपको दिए होते हैं कि ये बैंक पीओ में आया है, ये कैट में आया है। भाई आप सबसे पहले तो यही कंफ्यूजन, तैयारी किस चीज की कर रहे हो? आप सीजीएल ही कर रहे हो ना, तो पहले देखो तो सही क्या पढ़ना है आपको। कैट के सवाल लेके बैठ जाओगे क्या? पीपीओ के सवाल लेके बैठ जाओगे क्या आप एग्जाम में? नहीं, तो फोकस करो इस सवाल पे। भाई मैं कह रहा हूं पूरे 8 साल का जो एसएससी सीजीएल का, सीएचएसएल का, एमटीएस का जो एनालिसिस है वो मैं आपको करा रहा हूं। विश्वास नहीं होता है, प्रीवियस ईयर एसएससी का उठाओ और देख लो, एक सिंगल सवाल नहीं छूटेगा आपसे। सवाल है, रीना, वीना और विमला एक काम को 4 घंटे, 8 घंटे और 12 घंटे में पूरा कर सकती हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम करती हैं तो काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा? अब ये सवाल आपको आसान लग रहा होगा क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट के द्वारा इस टाइप के सवालों को करने का तरीका बता दिया है ना। तो यहां अगर मैं आपसे कहूं कि रीना, वीना और तीसरी कौन है? विमला। विमला, अब यहां रीना कितने दिन में कर सकती है? 4 में। वीना कितने दिन में? 8 में। और विमला कितने दिन में? 12 में। सबसे पहला काम क्या बताया मैंने? एलसीएम लेकर कुल कार्य निकालने का। तो अगर मैं यहां 4, 8 और 12 का एलसीएम लूं तो सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ना शुरू करो। 12 दूनी 24 और 8 के पहाड़े में भी 24 आता है और 4 के पहाड़े में भी, तो एलसीएम हो जाएगा 24। अब मेरा काम है इनकी एफिशिएंसी निकालने का, इनकी क्षमता निकालने का। तो अगर मैं एफिशिएंसी निकालूंगा बच्चे, 24/4 कर दो 6, 24/8 कर दो 3, 24/12 कर दो 2, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। और एफिशिएंसी का मतलब है 1 घंटे में किया गया काम, क्योंकि सवाल में अब घंटे की बात कर रहा है, 4 घंटे 8 घंटे। अब दिन से मतलब नहीं है हमें, सवाल में जिस प्रकार बोलेगा उसी प्रकार एफिशिएंसी को मानना है हमें। तो 1 घंटे में किया गया काम कितना कितना है? 6, 3 और 2, इतना आपने निकाला। अब सवाल कह रहा है कि भाई अगर वो तीनों एक साथ मिल जाएं, अगर तीनों एक साथ मिल जाएं, टुगेदर हो जाएं, तो भाई 24 यूनिट काम कराना है। और तीनों अगर मिलेंगे तो क्षमता कितनी हो गई? 6 और 3 9 और 2 11, तो इतना समय लगेगा तीनों को मिलकर। तो 11 दूनी 22 और 2/11, तो 2 से ही 2/11, ये रहा आपका आंसर। दिन नहीं, सॉरी, घंटे, आवर। 2 से ही 2/11, तो बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। अब टाइम एंड वर्क का अगर मैं आपको बताऊं, आसान क्यों है चैप्टर ये? क्योंकि इसमें
आपको अपनी बुद्धि से ज्यादा कुछ नहीं सोचना। सवाल में सब कुछ आपको दिया होता है कि ऐसे करो, अब ऐसे करो, अब ऐसे करो, और बताओ आंसर क्या है। सवाल आपको पूरा गाइड करेगा। कैसे? जैसे उसने बोला कि तीनों मिलकर 4, 8, 12 में कर सकते हैं, तो एलसीएम लेकर एफिशिएंसी निकालनी, इतना तो आपने करना है एफिशिएंसी तक। फिर आगे देखो सवाल कैसे आपको गाइड कर रहा है। सवाल ने कहा यदि वो एक साथ मिलकर काम करें, गाइड कर दिया ना कि तीनों अगर मिलकर करें तो क्षमता हो गई 11, तो बताओ काम कितने दिन में पूरा होगा? 24/11 हो गया सवाल। 24/11। यस। अब इस सवाल पे आ जाओ। मैं कह रहा हूं बड़े बेसिक लग रहे होंगे आपको ये सवाल के सर, ये तो बहुत जीरो लेवल है। मुझे पता है जीरो है। अगर आप पिछले 3-4 चैप्टर मुझसे पढ़ चुके हैं तो आप ये सवाल नहीं करेंगे कि सर बिल्कुल जीरो पढ़ा रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि मैं हर उस लेवल तक जाऊंगा कि सवाल यहां से शुरू होगा और यहां पे खत्म होगा। तसल्ली रखो, बस हर लेवल पढ़ते जाओ जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको। जल्दी से बताओ। हाँ, बैंक में कुछ चैप्टर ऐसे हैं बच्चे जो थोड़े से अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं। एक बच्चा कह रहा है सर बैंक की तैयारी मैं यहां से कर रहा हूं। देखो मैं आपको गुमराह नहीं करना चाहता हूं, मुझे आता ही नहीं है गुमराह करना। बैंक में कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनमें सवाल पूछने का टाइप ही अलग होता है। आप बैंक के प्रीवियस ईयर उठाकर देखो, उसमें थ्योरेटिकल सवाल बहुत पूछे जाएंगे आपसे, मैथ के ही। तो बढ़िया है कि आप बैंक की तैयारी जहां से बैंक की होती है वहां से करें। यहां आपको बेसिक क्वेश्चन मैं करा दूंगा जो एसएससी के लेवल के हैं, लेकिन बैंक में कुछ सवाल थ्योरेटिकल पूछे जाते हैं स्टेप में, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, बताओ कौन सा स्टेप कैसे कैसे होगा। तो वो सवाल की प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा ही नहीं, तो फिर आपका टाइम ही तो वेस्ट होगा यहां पर। तो बढ़िया है कि आप पहले एनालिसिस करो कि बैंक की कहां से करनी है। आप कह रहे हो मैं एसएससी और बैंक की एक साथ कर रहा हूं, वो पॉसिबल नहीं है, वो है ही नहीं पॉसिबल। एसएससी और बैंक की तैयारी एक साथ करना पॉसिबल ही नहीं है। बैंक में जीएस ही नहीं आती है, एसएससी में जीएस आती है, और अब तो स्पेशल केस हो गया जीएस का, उसमें बैंकिंग अवेयरनेस आती है। तो फिर एक साथ कैसे आप तैयारी कर सकते हैं? सवाल है राहुल एक काम को 12 दिन में और आयुष उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे 3 दिन तक मिलकर काम करें तो शेष बचे काम का अंश क्या होगा? अरे अभी तो कराया, ऐसा सवाल अभी तो कराया मैंने आपको। भाई देखो, राहुल कितने दिन में कर सकता है? 12 दिन में। आयुष कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में। सबसे पहला काम क्या? एलसीएम लेकर टोटल काम निकालने का, एलसीएम लेकर। तो 15 और 12 का एलसीएम, भाई 15 का पहाड़ा पढ़ते जाओ, 15 दूनी 30, 12 के पहाड़े में 30 नहीं आता है, 15 3 45, 12 के पहाड़े में 45 नहीं आता है, 15 चौके 60, और 60 12 के पहाड़े में आ जाता है। तो 60/15 और 60/12 5, ये इनकी एफिशिएंसी आपने निकाल दी। आ गई। अब उसने कहा यदि वे 3 दिन तक एक साथ काम करें। बच्चे एफिशिएंसी से क्या समझते हैं आप? व्हाट डू यू मीन बाय एफिशिएंसी? सर एफिशिएंसी का मतलब है कि बात अगर दिनों में कर रहा है ना, तो एक दिन में किया गया काम, द वर्क डन इन अ डे इज एफिशिएंसी। एक दिन में किया गया काम ही क्षमता होती है। सवाल ने कहा यदि वे 3 दिन तक मिलकर काम करते हैं, तो अगर वो मिलकर काम करें तो बच्चे एक दिन में कितना काम कर देंगे? भाई मिलकर काम कर रहे हैं, भैया एक दिन में तो अपनी क्षमता जितना काम करेंगे। ये 5 करेगा, ये 4 करेगा। सर एक दिन में तो 9 यूनिट ही कर पाएंगे। सवाल ने कहा 3 दिन तक करते हैं, 3 डेज तक, तो 3 दिन में कितना करेंगे? एक दिन में अगर 9 यूनिट, तो 3 दिन में 3 गुणा 9 यानी कि 27। 3 दिन में कितना कर देंगे? 27। सवाल ने क्या पूछा आपसे? उसने कहा तो शेष बचे काम का अंश क्या होगा? सबसे पहले तो शेष कार्य बता दो है कितना। शेष कार्य कितना है? भाई टोटल कितना है? 60। कितना काम उन्होंने कर दिया? 27। कितना बचा है? 3। सर 33 यूनिट काम बचा है। कितना? 33 यूनिट। और सवाल ने पूछा कितना अंश काम बच गया है? कितना अंश काम बच गया है? कितना अंश काम बच गया? तो आप क्या करेंगे भाई? 33
और बटे टोटल कितना है 60। 3 से जाएगा 11 बार और 3 से जाएगा 20 बार। आपका जो आंसर है कितना हो जाएगा 11/20। आसान था सवाल, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, बहुत बेसिक सवाल है ये तो। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाऊंगा, एकदम नहीं, बहुत धीरे धीरे लेवल बढ़ेंगे। दिल्ली पुलिस की एसएससी जितने भी एग्जाम कराता है ना, आप इस बैच से उसकी तैयारी कर सकते हो। जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं जो एसएससी कराता है, ये सारे एग्जाम स्पेशल कवर हो जाएंगे। लेकिन बैंक नहीं होगा बच्चे, बैंक में सब कुछ अलग आता है। नहीं, टाइम एंड वर्क में कोई इशू नहीं आएगा अगर आपने मिक्सर एलिगेशन नहीं देखा है, लेकिन उसे कर लेना बच्चे, संडे में कर लेना उसे। बुक फॉलो करनी है, एक बड़ा इशू आता है बच्चों का, बड़ा कॉमन सवाल है, सर कौन सी बुक फॉलो करें। एसएससी की प्रीवियस ईयर ले लो जिसमें 4 से 5 साल के सवाल हो, किसी की भी, कोई सा भी पब्लिकेशन हो, किरण पब्लिकेशन की ले लो, बढ़िया है, लेकिन वो लेटेस्ट होनी चाहिए। उसमें 2023 तक जो एग्जाम हुए हैं वो सारे एग्जाम कवर होने चाहिए। जरूरी नहीं, मैं प्रीफर नहीं कर रहा, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। प्रीवियस ईयर कोई भी उठा लो, पिनेकल उठा लो, एसएससी, किरण पब्लिकेशन उठा लो, कोई जो आपका मन करे, उसमें 2023 तक के सवाल अपडेट रहने चाहिए। और पुरानी बाबा आदम के जमाने से मत ले लेना कि 2005 से लेकर 23 तक के पेपर ना, 2016 के बाद, दैट्स इट। 2016, 17 या 18 के बाद पिछले 4 या 5 साल के सवाल के बुक ले लो, कोई सफिशिएंट है। बहुत सारी बुक हैं 2005 से लेकर 2023 तक के सभी सवाल का संग्रह ना, कोई जरूरत नहीं है, काहे क्यों करें भाई, पिछले 5 साल से अपडेट रहेंगे और 100% एक सिंगल सवाल नहीं छूटेगा आपका भाई, सिंगल सवाल नहीं छूटेगा आपका। देखो उसने कहा ए और बी मिलकर एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं, ए अकेला 60 दिन में कर सकता है, तो बी उस काम का 3/4 भाग अकेले कितने दिन में करेगा। सवाल की लैंग्वेज को थोड़ा सा पलटा मैंने, थोड़ा सा घुमाया, सारा खेल लैंग्वेज का है। सवाल समझ गए तो कर गए, नहीं तो नहीं कर पाओगे। जैसे सवाल ने कहा ए और बी मिलकर 40 दिन में कर सकते हैं, ए अकेला 60 दिन में कर सकता है, तो बी उस काम का 3/4 भाग कितने दिन में करेगा। सबसे पहला काम आपका होना चाहिए टोटल काम, दूसरा होना चाहिए उनकी एफिशिएंसी। ये 2 काम करो, बाकी काम बाद में देखेंगे। तो उसने कहा ए और बी मिलकर 40 दिन में कर सकते हैं, तो मैंने यहां पर लिखा ए प्लस बी कितने दिन में कर सकते हैं, 40 दिन में। भाई ए अकेला कितने दिन में कर सकता है, ए की अकेले का समय दे दिया 60, तो सबसे पहले क्या करना है, 40 और 60 का एलसीएम। मैंने ए और बी को एक साथ क्यों लिखा, सवाल ने बोला है कि ए और बी एक साथ 40 दिन में कर सकते हैं, ए अकेला 60 दिन में कर सकता है, तो मैंने 60 दिन ए का और ए और बी का 40 दिन लिख दिया। एफिशिएंसी देखना आप कैसे निकालेंगे, यहां पर 40 और 60 का एलसीएम, 60 का पहाड़ा पढ़ो, 60 दूनी 120, 40 के पहाड़े में 120 आता है, 4 तिया 12, तो टोटल काम कितना आ गया 120, कुल कार्य कितना 120। अब मुझे बताओ 120/40 करोगे तो आएगा 3, 120/60 करोगे आएगा 2। अब यहां से मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, सामने देखना, सामने देखना। मुझे एक बात बताओ, ए की क्षमता कितनी है, 2 यूनिट है, ए की एफिशिएंसी कितनी है 2, और अगर मैं कहूं बी की एफिशिएंसी कितनी है, बता सकते हो कैसे। भाई ए की क्षमता है 2 और ए और बी की मिलाकर क्षमता कितनी है 3, दोनों की मिलाकर क्षमता कितनी है 3, और ए की क्षमता कितनी है 2, तो अगर मैं ए की क्षमता यहां पर रख दूं और दोनों की मिलाकर 3 है, तो बी की क्षमता कितनी बचेगी प्यारे भाई, 1 यूनिट। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको, यस और नो, कि ए की क्षमता है 2, ए और बी की है 3, तो ए की 2 क्षमता अगर मैं यहां पर रख दूं तो बी की क्षमता कितनी बचेगी 1, तो दोनों मिलकर 3 होने चाहिए।
तो बी की एफिशिएंसी 1 मिल गई आपको। यस, सवाल ने कहा बी उस काम का 3/4 भाग। तो सबसे पहले तो इस काम का 3/4 भाग बताओ कितना है। तो 120 का 3/4 कितना होता है? 4 तिया 12 और 3 तिया 9। यानी कि इस काम का 3/4 भाग किससे करवाना है? बी से। किससे करवाना है बच्चे? बी से। तो बी इस 90 यूनिट को, बी की क्षमता कितनी है? 1, तो क्षमता से डिवाइड कर देंगे। कितने दिन में कर देगा? 90 दिन में। 90 दिन में। अब मैं आपसे पूछने लगूं, क्षमता से ही डिवाइड क्यों करते हैं? भाई आप मुझे एक बात बताओ, मेरे पास 50 रोटी रखी हैं, मेरे पास 50 रोटी रखी हैं, और आपकी जो क्षमता है वो 10 रोटी खाने की है 1 घंटे में। आपकी जो क्षमता है वो 10 रोटी प्रति घंटे खाने की है। यानी कि आप 10 रोटी 1 घंटे में खा सकते हो। अगली 1 घंटे में 10, अगली 1 घंटे में 10, अगली 1 घंटे में 10। बताओ मुझे। यस, कितनी? 10 रोटी प्रति घंटे। अब मुझे बताओ इस 50 रोटी को खाने में कितने घंटे का समय लोगे आप? 50 रोटी को खाने में कितने घंटे का समय लेंगे आप? तो आप कहेंगे 50 बटे और 1 घंटे की रोटी क्षमता से डिवाइड कर देते हैं। सर 5 घंटे में 50 रोटी को उड़ा देंगे हम। 50 घंटे में, 5 घंटे में 50 रोटी को उड़ा देंगे हम। बात क्लियर है ये आपको? तभी तो हम यहां एफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं। अब यहां इस सवाल में क्या है? वही चीज है कि भैया a प्लस बी की क्षमता थी 3, a की क्षमता को 2 रखा तो b की कितनी मिली? 1। b की कितनी मिली? 1। सरल सवाल लगवा के चले जाओ। क्या बोल रहे हो यूपी बॉय भाई? क्यों क्लास को खराब करना चाह रहे हो यार तुम? कहां सरल सवाल लगवाए हैं मैंने हर लेवल का सवाल नहीं करवाया तुम्हें चैप्टर में। रेशियो प्रोपोर्शन में हर लेवल का सवाल नहीं करवाया जो एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट है। मैंने मिक्सर एलिगेशन में अच्छे सवाल नहीं कराए आपको, मैंने पार्टनरशिप में अच्छे सवाल नहीं कराए आपको, जो आपके एसएससी पॉइंट में पिछले 5 6 7 साल में आए हैं। क्या बोल रहे हो तुम यार? क्यों बाकी बच्चों का टाइम खराब करवाना चाह रहे हो तुम? प्लीज आप चले जाओ, क्लास से नहीं समझ में आ रही तो मेरे भाई चले जाओ। चलिए ठीक है भाई, ये चीज क्लियर है। आ जाओ। पता क्या है, बड़ी टाइम खराब हो जाता है बाकी बच्चों का। आपको नहीं समझ में आ रहा, बार बार कॉपी पेस्ट मत करो कमेंट को, चले जाओ आप। अब खामा खा मैं आपको ब्लॉक करवा दूं यहाँ पर, फिर मुझे ही दुख होगा कि बच्चा पैसा लेकर कोर्स खरीदा है और मैंने ब्लॉक करा दिया उसे। कोई फायदा है उसमें? मुझे बताओ, कुछ नहीं है फायदा। अच्छा, ज्योग्राफी में भी परेशान करता है ये? एक बच्चा कह रहा सर ये यूपी बहुत ज्योग्राफी में परेशान करता। चाहते क्या हो तुम बताओ? अच्छा, हर क्लास में डिस्टर्ब करता है? अच्छा, बाकी लोग सब लोग देखो तुम्हारे बारे में सब लिख रहे हैं कि सर ये हर टीचर को डिस्टर्ब करता है। बताओ क्या चाहते हो? ऐसा तो नहीं तुमने किसी यार दोस्त की आईडी ले ली हो और उसका जबरदस्ती कोर्स डिसेबल करवाना चाह रहे हो तुम? बेटा जितने प्यार से बात कर रहा हूं ना मैं, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुमसे कर रहा हूं। मेरे किसी भी बैच को उठाकर देख लो, पेड़ में भिरंग रहता हूं मैं। हमारे नॉर्थ में भिरंग बोलते हैं। पेड़ बैच में स्पेशली। चलो ये सवाल करो। ए किसी काम को अकेला 96 दिन में कर सकता है, बी अकेला उस काम को 104 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ काम करते हुए कितने दिन में पूरा करेंगे? जल्दी से बताओ। आज मैं आपका बिल्कुल बेस मजबूत करना चाह रहा हूं, कल से हम लेवल उठाएंगे। अब नहीं करेगा, अब नहीं करेगा डिस्टर्ब ये। अब आप लोगों ने मुझे बता दिया ना कि सर ये हर क्लास में करता है, अब नहीं करेगा। मुझे लग रहा है मुझसे कोई पर्सनल प्रॉब्लम है इस भाई को, लेकिन यहां तो भर भर कमेंट आ रहे कि सर ये हर क्लास में करता है। चलो, ए किसी काम को अकेला 96 दिन में कर सकता है, तो यहां पर 96 डेज। बी उस काम को कितने दिन में? 104 दिन में कर सकता है।
यार मैं आपसे इतनी गारंटी ले रहा हूं, मैं छाती फाड़ के देखा हूं, मैं तुमसे इतना कह रहा हूं कि आप मेरी क्लास को भी कर लोगे ना, एक सिंगल सवाल आपका सीजल मेंस तक नहीं छूटेगा। पता नहीं क्या चाहते हो तुम फिर। तो 96 और 104 का एलसीएम सर ये निकालना बड़ा डिफिकल्ट है, ये निकालना बड़ा डिफिकल्ट है। इंग्लिश क्या है? ए अलोन कैन डू वर्क इन 96 डेज, बी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 104 डेज, इन हाउ मेनी डेज बोथ कैन कंप्लीट द सेम वर्क वर्किंग टुगेदर। तो क्या करेंगे आप? 96 और 104 का एलसीएम बताओ क्या होगा? 96 और 104 का एलसीएम बताओ। बेटा तुम ऑफलाइन में होते ना, इतने बच्चे कमेंट कर रहे हैं ना, तुमको धो धो के फेंकते ये सब, समझो मेरी बात को। तो यहां 96 और 104 का एलसीएम कितना है भाई? करेंगे किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 2 4 छिंग 24। अब 2 से जाएगा, 2 से जाएगा 12 और 2 से जाएगा 13। अब 12 से कर दो 1 और 13, अब 13 से कर दो 1 और 1, ये आपका एलसीएम आ गया। कितना है? गुणा करके बता दो जल्दी से। ये 13 12 कितना होता है? 156 है ना। 156 दूनी कितना होता है? या 156 गुणा 8 ही कर दो, 156 गुणा 8, ये टोटल काम आ गया एलसीएम। कितना आ गया? 156 गुणा 8। अब हमें इनकी एफिशिएंसी निकालनी है बच्चे। इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 156 गुणा 8 बटे 96। तो 8 से जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 12 एकम 12, 12 तिया 36। बच्चे इसकी क्षमता आ गई 13। इसकी क्षमता करेंगे तो 156 गुणा 8 तो टोटल काम है, 104 से डिवाइड कर देंगे तो ये जाएगा पूरा 13 बार, और 13 एकम 13, 13 दूनी 26। इसकी क्षमता आ गई 12। अलग अलग एफिशिएंसी निकाल दी। सवाल ने कहा अगर दोनों मिल जाएं तो कितने दिन में काम कर देंगे? भाई 8 छिंग 48, 4 8 पंजे 40, 4 44, 8 एकम 8, 4 12 और बटे दोनों की क्षमता से डिवाइड कर दो 25 से, ये आपका काम आ जाएगा। तो कभी कभी ऐसी संख्या भी आपको देखने को मिल सकती है जिनका एलसीएम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, उसी के लिए मैंने ये सवाल आपको दिया। तो कितना आएगा ये? 25 चौके 100, 24, 25 अट्ठे 200, 25 निम्मा 225 पॉइंट। आगे बचा कितना? 15 और 8 कितना होता है? 15 और 8 होता है आपका 23, 230 और 25 निम्मा 225, 5 और 25 दूनी 50। देखो कितने नजदीक आंसर दिए हुए हैं, पूरी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ी। 49.94, 49.92, 9688, तो आंसर कितना आया? 49.92। दैट इज ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैलकुलेशन की शॉर्ट ट्रिक कैसे, मैं बताता हूं कैसे। दिन का 15 मिनट निकालना है आपको। क्या करना है? दिन का 15 मिनट निकालना है। 15 मिनट में एक रफ कॉपी और एक पेन के अलावा आपके पास कुछ नहीं होना चाहिए। एक रफ कॉपी और एक पेन, जो आपके दिमाग में आए कैलकुलेशन तुरंत उसे बिना सोचे समझे करना शुरू कर दो। बिना मतलब सोच समझ कर, बिना कैलकुलेटर के। आपके दिमाग में आ रहा है कुछ भी सोचो, दिमाग इतना हमारा वास्ट है, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन तो जरूर आएगी। सोचोगे आपके दिमाग में आ रहा है 104 गुणा 20, तुरंत लिखो 104 गुणा 20 और करना शुरू करो। 20 चौके 80, हासिल का 8। ये 15 मिनट करना है आपको। 15 मिनट में जो आपके दिमाग में कैलकुलेशन आए, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड, उसे करो। और ये आप 15 दिन कर दो, और 15 दिन के अंदर अपनी कैलकुलेशन में चेंज देख लेना। तुम मेरी क्लास में आके खुद बोलोगे कि सर 15 दिन से कर रहा हूं और वास्तव में एक बहुत बड़ा चेंज मेरी कैलकुलेशन में आया है। सवाल है ए और बी एक काम को 21 और 14 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 5 दिन के बाद कुछ कारण से बी ने काम छोड़ दिया और ए ने शेष काम पूरा कर लिया। तो पूरा काम कितने दिन में हुआ? थोड़ा सा सवाल चेंज किया मैंने।
थोड़ा सा मैंने सवाल चेंज किया। उसने कहा कि भाई ए और बी 21 और 14 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने काम करना शुरू किया, लेकिन 5 दिन बाद बी के पास कॉल आ गई कि बेटा जल्दी से सेविंग वेविंग करवा के घर आ जा और नहा धो के तैयार हो जा, 10 बजे आ रहे हैं। तो बी ने कहा काम जाए पहाड़ में, पहले ब्याह करवाना है। तो हुआ क्या, 5 दिन बाद बी तुरंत पहुंचा नाई की दुकान पे, सेविंग वेविंग करवा के घर पहुंच गया। ए से कहने लगा भाई काम कर लीजिए अपने आप। तो जब बी घर पहुंच गया 5 दिन के बाद, तो बाकी काम किसने किया होगा? बाकी काम किया होगा ए ने, है ना। बाकी काम किसने किया होगा? ए ने। तो सवाल को करते हैं शुरुआत से। भाई ए और बी, ए कितने दिन में कर सकता है? 21 दिन में। बी कितने दिन में कर सकता है? 14 दिन। अब यहां आप मुझे इन दोनों का एलसीएम बताओ। एलसीएम कितना आएगा? पहाड़ा पढ़ना शुरू करो। 21 चौके 84, 14 चिंग 84, तो 84 इनका एलसीएम आ गया। आप कहेंगे सर आप इतनी जल्दी एलसीएम कैसे निकाल देते हैं? भाई ये प्रैक्टिस है। आप भी मल्टीपल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपके दिमाग में भी अपने आप एलसीएम बनने शुरू हो जाएंगे। जैसे 21 और 14 देखा, मेरे दिमाग में तुरंत आ गया 84 इनका एलसीएम है, या फिर 84 नहीं 42, सॉरी 42, 21 दूनी 42, 14 तिया 42, और भी छोटा कर दिया, 42 इनका एलसीएम है। अब 42 एलसीएम है तो 42 बटे 21 2, 42 बटे 14 3, ये 2 और 3 इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब सवाल ने कहा कि उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया है और 5 दिन के बाद बी भागा है घर। रिश्ते वाले 5 दिन बाद आए हैं, 5 दिन तक तो दोनों ने एक साथ काम किया होगा। तो बच्चे ए और बी ने दोनों ने 5 दिन में कितना काम कर दिया? जल्दी से बता दो 5 दिन में। तो आप कहेंगे सर एक दिन का काम कितना है? 2 और 3 5 यूनिट एक दिन का। तो 5 दिन का कितना होगा? गुणा कर देंगे तो 25 यूनिट। यानी कि जब तक बी भागा तब तक 25 यूनिट काम हो चुका था। शेष काम कितना है? शेष काम कितना बचा? रिमेनिंग। आप कहेंगे 42 में से 25 घटा दो, सर ये 17 यूनिट काम बचा है। अब इस 17 को कौन करेगा? इस 17 को कौन करेगा? इस 17 को करेगा ए। कौन करेगा? इस 17 को करेगा ए। तो भाई ए इस काम को कितने दिन में कर देगा? 17 बटे ए की क्षमता कितनी है? 2। कितना के दिन में करेगा? 17 बटे 2, 2 अट्ठे 16, 1 बटे 2, यानी कि 8.5 दिन में। लेकिन क्या आपसे यह पूछा कि शेष काम कितने दिन में होगा? नहीं, आपसे पूछा कि कुल काम, पूरा काम कितने दिन में होगा, यह आपसे पूछा है। बच्चे पूरा काम पूछा है, टोटल वर्क कितने दिन में होगा? तो आप कहेंगे सर 8.5 दिन तो बचा हुआ काम और 5 दिन दोनों ने मिलकर किया। तो क्या ये टोटल समय अगर मुझे निकालना है तो इसमें 5 जोड़ूंगा मैं। आपका आंसर कितना आएगा? 13.5 दिन। 13.5 दिन, क्या बात सही है? 13.5 दिन। सभी को क्लियर है ये चीज? ये 2 तरीके से सवाल पूछ सकता है आपसे। आपसे पूछेगा कि सर बताओ शेष काम कितने दिन में हुआ। अगर सवाल में आए कि शेष काम कितने दिन में हुआ तो आप कहेंगे 8.5 दिन में। अगर कहे शेष काम, रिमेनिंग वर्क, तो आंसर कितना? 8.5 दिन। अगर कहे पूरा काम, तो पूरे काम में जो शेष काम में लिया गया समय है और जो पहले उन्होंने समय लिया है वो दोनों ऐड कर देंगे। इज दैट क्लियर? बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट, ये सवाल करो। थोड़ा सा मैंने और चेंज किया सवाल। बेसिक सवालों में ही मैंने लेवल बढ़ाया। बेसिक सवालों में पढ़ेंगे आपको लगेगा कि हाँ सर लेवल थोड़ा सा है सवाल का, और ये सवाल एसएससी ट्रेंडिंग है आजकल। एसएससी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये। 25 यूनिट ऐड नहीं करेंगे सतीश भाई, 25 यूनिट तो काम बचा हुआ था, हमें दिन ऐड करने हैं। टोटल समय पूछा है हमसे, तो 5 दिन तो पहले काम कर चुके हैं और 8 सही 1/2 दिन शेष काम को करने का समय। तो टोटल समय कितना हो गया? 25 क्यों ऐड करेंगे? 25 तो काम है जो उन्हें करना है। कितने दिन में किया 25, वो समय, और पहले कितना समय काम किया, दोनों को ऐड करना है। चलो चलो करो, बताओ।
भाई अगर मैं आपसे कहने लगूं कि मैं और आप मिलकर काम कर रहे हैं और हमने 5 दिन तक साथ काम किया, फिर आप चले गए, और मैंने जो बचा हुआ काम था वो 3 दिन में कर दिया, और मैं अब कोई हमसे पूछने लगे आके कि भाई कितने दिन में काम हुआ, तो आप क्या बताओगे उसे? आप कहोगे कि 5 दिन हमने साथ काम किया था, 3 दिन मैंने अकेले काम किया, टोटल काम 8 दिन में हुआ है। तो वही तो किया मैंने, है ना। देखो, P एक काम के 5/8 भाग को 15 दिन में कर सकता है, Q उस काम के 3/4 को 30 दिन में कर सकता है। उन्होंने 8 दिन तक एक साथ काम किया और इस बार P चला गया। भाई ये काम तो ऐसा है, किसी के भी पास कॉल आ जाए तुरंत दौड़ के जाएगा वो। आपके पास अभी कॉल आ जाए कि बेटा कल सुबह 8 बजे रिश्ते वाले आ रहे हैं, आपको पता है कि रात शाम के 8 बज रहे हैं और नाई की दुकान बंद हो गई होगी, भाई सब चाहे आपको 3 गुना पैसे देने हो अभी नाई की दुकान खुलवा दोगे? आप नहीं खुलवाओगे तो बता दो मुझे। ये काम तो है ही ऐसा, है ना। तो 8 दिन के बाद क्या हुआ? P चला गया, अब P के वाले रिश्ते वाले आ गए, तो Q अकेला काम करते हुए, देखो अब यहां पर क्या पूछा है, शेष काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। यहां आपसे टोटल समय नहीं पूछा, यहां कह रहा है शेष काम में कितना समय लिया गया। ये सवाल अलग है, ये सवाल अलग है। चलो देखते हैं। भाई उसने कहा P एक काम का 5/8 भाग, कितना? 5/8 भाग कितने दिन में कर रहा है भाई? 15 दिन में। अब सबसे पहले क्या करना होता है, पूरा भाग कितने दिन में करेगा, पूरा भाग कितने दिन में करेगा। तो अगर P 5/8 भाग 15 दिन में कर रहा है तो पूरा भाग कितने दिन में करेगा बच्चे? 5 से जाएगा 15 3 बार और 8 की गुणा उधर हो जाएगी, तो P भाई साहब पूरा काम कितने दिन में कर देंगे? पूरा काम कर देंगे 8 तिया 24 में। तो पूरा काम कितने दिन में? 24 दिन में। ये बात समझे आप कहेंगे कि सर P 5/8 भाग अगर 15 दिन में कर रहा है तो पूरा भाग कितने दिन में करेगा? तो मैंने 5 से 15 काटा 3 बार और 8 की गुणा 3 में कर दी, सर P जो है पूरा भाग कर देगा 24 दिन में। 24 दिन में। ऐसे ही Q के बारे में बोलो कि Q ने कितना काम? 3/4। 3/4 का मतलब होता है 3/4, और कितने दिन में? 30 दिन में। तो Q पूरा भाग कितने दिन में करेगा? 3 से जाएगा 10 बार और 10 चौके 40, यानी कि Q भाई साहब पूरा काम कितने दिन में कर देंगे? 40 दिन में। पूरा भाग निकालना है, पूरा भाग निकालना है ना। बस अब कर दो सवाल को, अब तो बेसिक सवाल बन गया आपका। भाई इनका एलसीएम कितना होता है? 120। यस, 120/40 3, 120/24 5, तो 5 और 3 क्या आया है? ये आया है इनकी एफिशिएंसी। अब सवाल ने आपसे कहा है कि भाई उन्होंने 8 दिन तक एक साथ काम किया। कितने दिन तक? 8 दिन तक। तो 8 दिन में उन्होंने कितना काम कर दिया है? बच्चे आप मुझे बता दो जल्दी से, एक दिन में कितना काम करेंगे? 8, 5 3 8, 8 दिन में कितना कर देंगे? 64। 64 काम। शेष काम कितना बचा है? शेष काम कितना बचा है? 120 में से 64 घटा दो, 10 में से 4 गए 6, 11 में से 6 गए 5, यानी कि 56 यूनिट काम जो है वो शेष बचा, रिमेनिंग। अब इसे कौन करेगा भाई? अब P तो भाग गया है, अब Q करेगा अकेला, और Q की क्षमता कितनी है? 3। तो हमें काम कराना कितना है? 56 यूनिट, और 3 उसकी क्षमता है Q की। तो कितना लगेगा भाई? 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 2, 3 अट्ठे 24, यानी कि 18 दिन पूरे, और हासिल का कितना बचा था? 2/3 दिन अलग से। ये 2/3 जो है इसे घंटे में बदलो, क्योंकि आंसर में मुझे घंटे भी दिए हुए हैं, तो इसको 24 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो करेंगे, 3 से जाएगा 8 बार और 8 दूनी 16, यानी कि आप कह सकते हैं सर 18 दिन और 16 घंटे इस काम को करने में लगेंगे। कितने? 18 दिन और 16 घंटे। सर आप यूपी के चीते हो। भाई साहब मैं नहीं हूं चीता, आजकल चीते पकड़े जा रहे हैं, मैं नहीं हूं चीता। ना 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 ना, गलत बात, गलत बात, बिल्कुल गलत बात।
आजकल जो टार रडार पे है ना, वो चीते रडार पे हैं आजकल। तो चीज क्लियर हुई बच्चे। उसने कहा 5/8 भाग 15 दिन में, तो पूरा भाग कितने दिन में? 5 तिया 15, 8 तिया 24। क्यों अगर 3/4 भाग 30 दिन में, 3 धाम 30, 4 धाम 40, तो दोनों का एलसीएम 120, क्षमता आ गई 5/3। उसने कहा कि भाई वो 8 दिन तक एक साथ काम करते हैं, तो एक दिन में कितना? 8 यूनिट। 8 दिन में कितना? 64। शेष कितना बचा? 120 में से 64 घटा दो, आया 56। आया 56। अब इस 56 यूनिट काम को कौन करेगा? क्यू करेगा अकेला। और यही कह रहा है कि क्यू अकेला शेष को कितने दिन में पूरा कर देगा? कितने दिन में? तो 56/3 करेंगे तो 3 से जाएगा, 18 दिन तो पूरे पूरे आए। और 2/3 अलग से था, इसे 24 से गुणा क्यों किया? क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 2/3 दिन में कितने घंटे होंगे? 3 अट्ठे 24 और 8 दूनी 16 घंटे, तो 18 दिन 16 घंटे। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आप इस सवाल का आंसर अब देने वाले हैं, जल्दी से करिए। बताएंगे जल्दी से भाई, क्या आया इस सवाल का आंसर? पिछले सवाल में 18 कैसे आया? कौन से सवाल में 18? कहां 18 है बच्चे? अच्छा ये, अरे 56 को 3 से भाग दो भाई। 56 को मैं 3 से भाग दूंगा, 56 को मैं 3 से भाग दूंगा। 3 एकम 3, हासिल के 2, ये 6 उतार लिया, 3 अट्ठे 24, ये 2 आ गया शेषफल, तो 18 दिन पूरे आ गए। ऐसे आया 18। ऐसे बताना पड़ेगा तुम्हें अब, कैसी बात कर रहे हो? ये सवाल बताओ जल्दी से, क्या आंसर आया था? 20 आ गया। चलो देखें। उसने कहा एक काम का 20% 5 दिन में कर सकता है, बी 1/3 5 दिन में करता है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन बी 3 दिन के बाद काम छोड़कर चला गया। काम पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या क्या है? सवाल वही प्रोसेस से करना है। आप सबसे पहले मुझे बता दो 20% का फ्रैक्शन भिन्न कितना होता है? 20/100 यानी कि 1/5। तो 20% को अगर मैं फ्रैक्शन में बदलूं तो 1/5 आता है। यानी कि अगर मैं कहूं कि ए भाई साहब 1/5 यूनिट काम कितने दिन में कर रहे हैं? 5 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे? इस 5 की गुणा कर दो इधर जाके, यानी कि पूरा काम करेंगे 25 दिन में। कितने में? 25 दिन में पूरा पूरा काम निकालना है। ऐसे ही बी जो है वो 1/3 कितने दिन में कर रहा है? 5 दिन में। कौन? बी। 1/3 कितने दिन में? 5 दिन में। तो पूरा भाग कितने दिन में करेगा? 15 दिन में। तो ए और बी, ए कितने दिन में कर रहा है? 25 में। बी कितने में? 15 में। एलसीएम आ गया 75। 75/15, 75/25। सब कुछ क्लियर हो गया। पूरा पूरा एफिशिएंसी निकालनी है आपको और सवाल खत्म हो जाएगा पूरा पूरा काम निकालने के बाद। उसने कहा उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन बी जो है 3 दिन बाद छोड़ के चला गया। मतलब कि 3 दिनों तक तो उन्होंने एक साथ काम किया होगा, यस और नो? 3 दिनों तक उन्होंने एक साथ काम किया होगा। बच्चे 3 दिन में उन्होंने कितना काम कर दिया है? 5 और 3 8 यूनिट एक दिन में, और 3 दिन में कितना? 24 यूनिट।
याद रखना, एक दिन में काम मतलब उनकी क्षमता। दीपक राजपूत लेवल बढ़ेगा, डोंट वरी, मैं हर लेवल का सवाल करा के जाऊंगा जब ये चैप्टर खत्म होगा, है ना। तो कितना, 24 यूनिट। शेष काम कितना बचा, शेष काम बचा 75 में से 24 गया, 5 में से 4 गया, 7 में से 2 गए 5, 51 यूनिट। अब 51 यूनिट को कौन करेगा, 51 यूनिट को करेगा ए, क्योंकि बी फिर से भाग गया, बी फिर से भागा है, मतलब दोबारा कॉल आई है, पहले वाले जुगाड़ पे बात नहीं बन पाई थी, दोबारा बी भागा है, तो इस काम को कौन करेगा, ए। और ए की क्षमता कितनी है, 3, तो 17 से डिवाइड कर देंगे, भैया कितना आएगा, 3 दिन। सवाल ने ये नहीं पूछा से इस काम को करने में समय, सवाल ने कहा है कि काम पूरा। बिल्कुल सही है ऋषु भारती जी, बिल्कुल सही है। तो पूरा काम करने में लिया गया समय, पूरा काम 3 दिन, तो ये, और अच्छा ये 3 से डिवाइड करना था, सॉरी, ये 17, उसकी क्षमता 3 है ना, 3 से उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया, आएगा 17। तो 17 दिन तो ये, और 5 दिन पहले हो चुका है, नहीं 3 दिन पहले हो चुका है, 3 दिन पहले हो चुका है, 17 दिन ये, तो टोटल समय कितना लगेगा, 20 दिन। सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट था, बिल्कुल करेक्ट था, वो 3 एफिशिएंसी थी, सॉरी 3 से डिवाइड करना था ए की क्षमता से, 17 दिन ये और 3 दिन पहले, टोटल काम है 17 और 3 20। बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट चले, आगे चले, अगला सवाल ये रहा। चलिए भाई क्लास को रोक देता हूं यहीं पे, 1 घंटे रखते हैं आज क्लास को, और क्योंकि आज बेसिक क्लास मुझे आपको करानी थी। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, कल को हम यहीं से क्लास की शुरुआत करेंगे, कल को क्लास की शुरुआत यहीं से करेंगे। कल मैं लेवल उठाऊंगा, क्योंकि आज मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट देना चाहता था कि टाइम एंड वर्क होता क्या है, बेसिक सवाल किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम। कल हम थोड़ा सा लेवल उठाएंगे सवालों का, है ना। तो आज की क्लास की प्रैक्टिस करके आएंगे और ये सवाल करेंगे। इसका मैं आपको हिंट दे देता हूं, हिंट दे देता हूं कि जो पैसे बटते हैं ना, वो एफिशिएंसी के रेशियो में बटते हैं। जो जितना करेगा, जो जितना काम करेगा, उसे उतना पैसा मिलेगा। जितना पढ़ोगे उसी लेवल का रिजल्ट मिलेगा। इस सवाल में वही चीज लगेगी, यानी कि जिसकी जितनी क्षमता है ना, अगर आप सोचते हो कि मुझे ना आईएएस बनना है, पढ़ रहे हो आप आधा घंटा दिन में, कैसे बनोगे? आधे घंटे में तो कुछ नहीं मिलेगा, रैपट मिलेंगे आधे घंटे में तो घर वालों के। तो आपकी जितनी क्षमता है आपको उतना पैसा मिलेगा। तो यहां ये सवाल का हिंट है। कल यहीं से मैं शुरुआत करूंगा, तो मिलेंगे कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।